आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ प्रेजेंटेशन या फिर इनविटेशन कॉल। मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ आपको। आई एम ज़ेबा रुखसार फ्रॉम झारखंड। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट एंड वर्किंग एज एन एफिलिएट फ्रीलांसर एंड ट्रेनर इन iClick Profit। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ अटेंड मीटिंग विथ योर डायरी एंड पेन, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको लिख के रखने चाहिए ताकि आप कभी किसी को भी कॉल पे बात कर रहे हो या फिर मैसेजेस पे भी बात कर रहे हो तो फिर आपको वो सब चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इनविटेशन कॉल ही सब कुछ है। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है तो आप उसे कॉन्वर्सेशन तक, लास्ट क्लोजिंग तक लेकर के जा सकते हो। ओके, फर्स्ट है व्हाट इज फ्लो ऑफ इनविटेशन। आपका इनविटेशन करने का फ्लो कैसा होना चाहिए। ओके, जैसे कि पहला है ओपनिंग ऑफ कॉल। ओपनिंग ऑफ कॉल का मतलब है कि सबसे पहले कस्टमर को आपने नंबर डायल किया तो वो कस्टमर क्या करेगा, आपका कॉल को रिसीव करेगा। ओके, तो आपके कस्टमर जब कॉल को रिसीव करते हैं तो आप डायरेक्टली बोलते हो, देखो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, या फिर हेलो हाय कुछ भी करते हो उसके बाद बोलते हो कि मैं यहाँ यहाँ से बात कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपके टोन में मैंने बोला कि हेलो, मैं ज़ेबा बात कर रही हूँ आपसे, तब आप निधि बात कर रहे हो, निधि से बात हो रही है, तो फिर वहाँ पे ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज दिखाई दे रहा, वो सामने वाला मुझसे बात शायद ना करे और शायद मेरे मुंह पे ही फोन को कट कर दे। ओके, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो सेल्स कॉल होते हैं। तो मेरा फर्स्ट होना चाहिए कि हमें कस्टमर से जब बात करनी है, आपका ओपनिंग कॉल जो होना चाहिए वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। मतलब आपके पास में, कभी आपने देखा होगा ना लाइफ में, कभी आर्मी ऑफिसर को देखा है, अगर उसे नींद से भी उठाया जाए ना तो वो उठ करके वही रिदिम, वही जोश के साथ में सैल्यूट मारता है। तो उनका जज्बा, उनका जो हौसला होता है, समझ लो जैसे वो इंथुजियास्टिक होते हैं ना हर टाइम पे, तो हमें अपना जो सेल्स का ओपनिंग कॉल करना है वैसे ही इंथुजियास्टिक तरीके से करना है। ओके, फर्स्ट है जैसे कि हेलो, मेरी बात निधि से हो रही है जी, मैं जेबा बात कर रही हूँ iClick Profit से। आपने इंस्टाग्राम पर विजिट किया था, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है। सामने वाला जब आप डायरेक्टली उसको नाम लेकर के बोलोगे एकदम एनर्जी भरी आवाज, तो जो सामने वाला भी सोचेगा हाँ जरूर कुछ काम की बात हो सकती है, सुनते हैं। बट आप बोलोगे हेलो, मैं जेबा बात कर रही हूँ, निधि से बात हो रही है, तो वो सामने वाला बोलेगा शायद ये मेरा दिन खराब करने आया है या फिर अपना प्लान समझाने आया है, तो वो वहां से कॉल को कट कर देता है। तो फर्स्ट क्या है, आपका ओपनिंग ऑफ द कॉल बहुत ही जोश के साथ होना चाहिए। दूसरा है नो कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर प्रोफाइल का मतलब है जब आपने ओपनिंग कॉल किया, आपकी 30 सेकंड गई, 30 सेकंड के बाद में आपको कस्टमर का प्रोफाइल जानना है। कस्टमर का प्रोफाइल के मतलब है कि हाँ मैम, आपसे 2 मिनट बात होती है, बेसिकली आप अपने बारे में कुछ डिटेल बता सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, क्योंकि मुझे चेकआउट करना होगा कि मैं जिस वर्क के बारे में आपको बताने है क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। ओके, तो जब एलिजिबल वर्ड क्यों यूज किए, तो वो बोलेगा हाँ किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से आप आए हो, तो वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पूछी जा रही है, तो वहां पे नो कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर के सारे प्रोफाइल को जानना है। थर्ड है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस का मतलब होता है कि सामने वाला जब तक आपको अपने बारे में नहीं बता रहा है तो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट आपने बोला कि मेरी बात निधि से हो रही है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मान ली उन्होंने बोला कि मैं ग्रेजुएशन हूँ बट नाउ अ डे आई एम अ हाउस वाइफ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आपको बोलना है वहां पे, अच्छा आप ग्रेजुएशन हो, ग्रेट, आपकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी है, तो आपने इससे पहले कहीं जॉब किया था। अगर वो बंदी हाँ बोलती है तो आपको उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करने हैं। अगर वो बंदी ना बोलती है तो आपको बोलना ओके आप फ्रेशर हो, कोई बात नहीं, हमारी कंपनी फ्रेशर्स को भी गाइड करती है। आप पे किस पर्पज से जॉब करना चाहते हो, मतलब या तो बंदा बोलेगा कि फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं, या फिर बोलेगा कि टाइम है तो सोचते हैं कि पढ़े लिखे हैं तो यूटिलाइज कर ले। ये हमेशा 2 ऑप्शन आपके पास में आने ही आने वाला है। तो उन 2 ऑप्शन के हिसाब से ही आपको बात करनी, इसलिए आपको नीड को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके बाद आता है प्रोडक्ट पिचिंग। प्रोडक्ट पिचिंग का मतलब है अब जब आपने नीड को एनालाइज कर लिया तो अब प्रोडक्ट पिचिंग का मतलब है आप जिस चीज के बारे में बताना चाहते हो, चाहे वो आपका कोर्सेस हो, चाहे वो आपका फ्रीलांसिंग हो, चाहे वो आपका एफिलिएट हो, चाहे वो आपका ट्रेनिंग पर्पस हो, आप उन सारी चीजों के बारे में उसको क्लैरिटी दोगे। ओके, वही होता है प्रोडक्ट पिचिंग। हो सकता है कोई और इंसान अगर फर्स्ट कॉल कर रहा है तो वो वहाँ अपना प्रोडक्ट बेचता है तो वो प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, बट हमारी कंपनी में कोर्सेस है तो हमें कोर्सेस के बारे में बतानी है।
कोर्सेज के बारे में बतानी है तो यहाँ पे 3-4 चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप किसी से भी बात कर रहे तो आपको आपके कंपनी का जो हमारा 6 पैकेजेस है, 6 पैकेजेस में किसमें कौन-कौन से कोर्स है, एटलीस्ट आपको हर पैकेजेस का 2 से 3 कोर्स याद होना चाहिए। ताकि अगर सामने वाला अचानक से पूछ ले, अच्छा ठीक है 1200 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कौन-कौन से कोर्सेस आते हैं? तो आपको उस वक़्त में ब्लैंक नहीं होना है। आपको वहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलती हूँ ना डायरी पेन होना चाहिए। जब आप फर्स्ट कॉल कर रहे हैं तो आपके पास में डायरी पेन होनी चाहिए, ताकि आप जो इंसान है उसकी नीड क्या है, वो क्यों करना चाह रहा है, वो चीज़ों को आप जब लिखते हैं, आगे जब आप स्टेटस मार्केटिंग करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे को वो चीज़ भेजते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको भेजेंगे। अब कोई हाउसवाइफ है, आप उसको स्टूडेंट का स्टेटस भेज रहे हो या कोई स्टूडेंट है उसको हाउसवाइफ का स्टेटस भेज रहे हो, तो फिर वहाँ पे काम नहीं आने वाला। तो अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है? अरे भाई बोलो, कोई डाउट्स है? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो नो मैम, मैम, नो। नो नो। मैम। ओके, अब आते हैं हमारा क्लियर। 5 पॉइंट्स पे। अर्जेंसी क्रिएट। अर्जेंसी क्रिएट का मतलब है, अभी रिसेंटली आपने जब ज्वाइन किया, बहुत सारी की फ्री ज्वाइनिंग होगी। फ्री ज्वाइनिंग के बाद में कंपनी ने एक ऑफर लाया कि रिमेनिंग अमाउंट से कोई भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। तो आपको अपनी कंपनी का एक अर्जेंसी क्रिएट हमेशा करना है। ऐसा नहीं, देखो जब आप कॉल करते हो ना, तो अगर फोन लेकर के बैठ गए, जैसे हम फ्रेंड से बात करते हैं, हाँ बहन तू कैसी है, तब क्या चल रहा है, तो वो कॉल आधे घंटे तक चली जाती, कभी-कभी घंटे भी पार हो जाते हैं, ठीक है? बट आप जब भी कस्टमर से बात कर रहे हो तो आपको हरी अप मूड में दिखना चाहिए। ऐसा मूड होना चाहिए आपका कि सामने वाले को फ़ील हो कि ये बहुत जल्दबाज़ी में है। क्योंकि अगर आप जल्दबाज़ी शो नहीं करोगे तो वो सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन अराइज़ करता रहेगा, और जब आपसे वो बंदा क्वेश्चन अराइज़ करता है तो आप वहाँ फँस सकते हो। इसलिए आपकी कॉल कम से कम 5 से 7 मिनट की होनी चाहिए। अगर 5 से 7 मिनट से ज़्यादा आपकी कॉल जा रही है, इसका मतलब है कि आपकी इन्विटेशन कॉल अच्छी नहीं है। आपको 5 से 7 मिनट के अंदर उस बंदे का क्लैरिटी भी दे देना है और आपको सारे को समझा भी देना है। उसके बाद इनवाइट अ वेबिनार, या फिर आप वेबिनार हमारा वीकली होता है, उसमें इनवाइट कीजिए अपने कस्टमर को, या फिर जो प्रेजेंटेशन वीडियो है उसको आप सेंड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, एक और चीज़, जब आप बात कर रहे हो तो कभी भी आपने किसी चीज को परचेज किया होगा, या तो फोन खरीदने कभी गए होंगे किसी शॉप पे, या किसी भी चीज को परचेज करने गए होंगे, या इवन कपड़े भी खरीदने जाते हैं हम दुकान में, तो देखिए दुकान वाला बहुत सारा दिखाता है। जब हम जिस पर मेरा नजर होता है, मतलब 10 कपड़े मैंने देखा, एक पे मेरा नजर टिका, हाँ ये वाला ठीक है, इसको साइड करते और दिखाइए, ऐसा कुछ होता है। तो क्या बोलता है वो सामने वाला बंदा, कभी आपसे नहीं पूछेगा कि आपको कौन सा पसंद है मैम। वो क्या बोलता है, मैम ये वाला पैक करो या ये वाला पैक करो। वो 2 ऑप्शन आपके सामने रख देता है, ये वाला पैक करो या ये वाला पैक करो। तो आपको भी जब भी बात करनी है तो आपको अपना क्या करना है, उन्हें उन्हें ऑप्शन देना है। 2 ही ऑप्शन देने हैं, जैसे कि फर्स्ट आपने कॉल किया, बात कर ली आपने, अब उनसे पूछनी है, अच्छा ठीक है आपसे मेरी बात हो गई, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रही हूँ, पहले आप ये बताओ आप किस टाइम देख सकोगे, 5 बजे आप फ्री हो या 7 बजे आप फ्री हो। वो बंदा या तो एक टाइम बता देगा, 5 से 7 में फ्री हूँ या 7 से 9 में फ्री हूँ। तो जो वो टाइम बता रहा है उस टाइम को नोट डाउन कर लो, और उसी टाइम पे एग्जैक्ट कोशिश करो कि आप जो भी पीपीटी भेज रहे हो या कोई भी इनविटेशन वीडियो भेज रहे हो, आप उसको उसी टाइम पे भेजो। ओके, जब आप इनविटेशन वीडियो उसको उस टाइम पे भेजते हो तो वो बंदा बोलता है हाँ, सामने वाले के दिमाग में एक चीज हिट होती है कि हाँ ये टाइम का पंक्चुअल इंसान है, मतलब जिस टाइम पे मैंने बोला उस टाइम पे उसने ये चीज को भेजा, वो ना चाहते हुए आपके चीज को देखेगा। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि फर्स्ट तो देखो आपकी वॉइस, योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्स कॉल। बिकॉज अगर आपकी वॉइस में हेजिटेशन है या फिर आपकी वॉइस में वो क्लैरिटी नहीं है जो एक सेल्स कॉल में होनी चाहिए, तो फिर आपका इनविटेशन कॉल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए हम परफेक्ट कैसे बन सकते हैं? एनीवन, कोई भी जानता है तो बता सकते हैं। देखो, अगर कॉन्फिडेंस हम लेवल सामने होना से, चाहिए। फर्स्ट तो कॉन्फिडेंस लेवल होना ही चाहिए। दूसरा क्या है कि आपकी वॉइस को आप देखो, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है।
बट उसे परफेक्ट बन सकते जरूर हो, क्योंकि कोई इंसान कम बनकर नहीं आया है। अगर आपके अंदर नहीं है तो वो चीज को डेवलप किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी है आपका व्हाट्सअप। आपके व्हाट्सअप में एक यू ऑप्शन आता है जो आपका खुद का नंबर होता है। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप वॉइस को रिकॉर्ड करनी है कि मुझे फर्स्ट कॉल में क्या क्या बातें बोलनी है सामने वाले बंदे को। ओके, ताकि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप इसको चीज को करोगे तो देखोगे कि 5 से 10 बार के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगेगा और आप उसको क्लैरिटी अच्छे से दे पाओगे। हमेशा कोई भी चीज को रिकॉर्ड करो, मिरर के सामने खड़े होकर के रिकॉर्ड करो, देखो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ऐसा फील हो कि मैं सामने वाला मेरा कस्टमर है और मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो उस तरह की चीजों को आप रिकॉर्ड किया करो वॉइस नोट के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स यहाँ होंगी जो, देखो लीड्स तो आती है, तो लीड्स अगर आप एड सेटअप करा रहे हो तो फीमेल लीड्स का अगर सेटअप करा तो फीमेल लीड्स आएगी। बट अगर इंस्टाग्राम है या OLX है तो जरूरी नहीं है आपको फीमेल ही लीड आए, आपको मेल लीड्स भी आ सकते हैं। तो बहुत कोई क्या है वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वॉइस रिकॉर्ड से भी बात कर सकते हो। वॉइस रिकॉर्ड करके आप उसे भेज सकते हो। तो वो वॉइस रिकॉर्ड कैसे होगी, आप अपने यू पे, अपने खुद के व्हाट्सएप पे 2-3 वॉइस रिकॉर्ड करके रखो ताकि आप उसे सेंड कर सको। ठीक है, ये आपके सेल्स में इजी भी होगा और जल्दी ग्रोथ भी आ सकता है। उसके बाद मैंने ये चीज़ों को, ये दोनों पॉइंट्स को बता चुके हैं कि हमेशा आपका इनविटेशन कॉल 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 से 7 मिनट से आपका इनविटेशन कॉल ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो इनविटेशन कॉल अच्छी नहीं है। उसके बाद तीसरा, हरी मूड। हमेशा हरी अप मूड में होना चाहिए, सामने वाले को फील हो कि हाँ ये बंदा बिल्कुल बिजी है। उसके बाद है टिप्स ऑफ इनविटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल मतलब जो अभी प्रैक्टिकली करके आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, आपको एक दो बंदे हैं जो यहाँ पे माइक को अनम्यूट करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो उसी चीज को आपको कॉपी करना है एंड देन अपने इनविटेशन कॉल में पेस्ट करना है। दूसरा है इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन का मतलब है कि जो सामने वाला बंदा है, आप अगर उससे डायरेक्टली आपने कॉल किया और अपने काम पे चले गए तो वो बंदा आपसे कभी जिंदगी में क्लोज नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले आपसे उसको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। हाँ भाई, आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या करते हो, मतलब आपको एक, समझ लीजिए अगर आपको इंस्टाग्राम से आती है डायरेक्ट लीड्स, तो आपको इंस्टाग्राम पे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। उसके बाद ही आपको अपने वर्क पे जानी, क्योंकि देखो सामने वाला अगर सामने से विजिट करके आया, इसका मतलब आपको प्रोफाइल देख करके आया, वो कहीं ना कहीं चाहता है वर्क करना, लेकिन कोई सामने से डायरेक्टली नहीं बताता कि मैं एकदम वर्क करने के लिए रेडी हूँ। या फिर कोई सामने से अगर वर्क करने के लिए रेडी बता भी देता तो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्ट हो ही जाए। तो फर्स्टली आपको अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि सामने वाले को आप पे ट्रस्ट हो। उसके बाद है माई यूनिक फीचर योर बेनिफिट। मतलब अगर मैं क्लैरिटी दे रही हूँ कि ये कंपनी ये चीज को प्रोवाइड कराती है, आपको ऐसे स्किल डेवलप कराती है, तो आपको उसका फायदा बताते हुए चलना है कि आपको ये चीजें सीखने से आपका क्या फायदा होगा। क्योंकि सामने वालों को पता है अगर ये चीज बता रहा है तो इसका कहीं ना कहीं फायदा है, लेकिन आपको अपने फायदे से पहले आपको अपने माइंड से ये चीज को बिल्कुल भी हटा देने, भाई मैंने इसको ज्वाइनिंग करा दी, मेरा इतना परसेंट कमीशन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर जिस दिन आप अपने अपना परसेंट सोच सोच के काम किया उस दिन लीड क्लोज नहीं होगी। आपको सामने वाले की क्लैरिटी देनी है कि हाँ भाई तूने इतने से अगर स्टार्ट किया, इतनी मेहनत की, तो तुम्हारे अंदर इतनी डेवलपमेंट हो सकती है। ये चीजें तुम सीख सकते हो। पैसा ही बहुत बड़ी चीज नहीं। बहुत सारी कंपनी में लोग आ रहे स्किल सीखने के लिए और स्किल सीख करके खुद का ब्रांड डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद लिसन योर प्रोस्पेक्ट्स। हमेशा कॉल जब करो ना तो अपने प्रोस्पेक्ट्स की सारी बातों को सुनो, जो भी डाउट्स होते, जो भी क्वेश्चन वो कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आप आंसर दो। हमेशा उनको एक चॉइस दो कि वो आपसे सवाल पूछ सके, लेकिन सवाल भी एक लिमिट तक। अगर सवाल हद से ज्यादा हो रही है तो वो कॉल आपकी अच्छी नहीं है। इससे हमेशा जब भी बात करें तो आप उसको ऑप्शन देते जाएं कि वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देते चले। ओके, लेट्स सी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स, चैट बॉक्स में अपने अपने डाउट्स को लिख दे ताकि मुझे समझ में आए। हाँ बोलिए बुशरा, आपका एक डाउट है।
आप चैट बॉक्स में लिख सकती हैं आपका क्या डाउट है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके, लास्ट में जब डाउट्स लिया जाएगा ना तो फिर आप बता सकती हैं। सीओती जो बोलती है कि 1 सेकेंड। सीओती जो बोलती है कि हम इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर सकते। ओके, अच्छा ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन देख लिया। ये ऑब्जेक्शन हैंडली में आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन का आप आंसर क्या करोगे। आप में से कितने न्यू हैं, प्लीज अपना हैंड रेस करो फटाफट। बुशरा खोकर। ओके बुशरा, अपना आप माइक को अनम्यूट कर सकती हैं। बुशरा, आर यू कंफर्टेबल फॉर यस मैम। अनम्यूट योर माइक? ओके ओके बुशरा, आप पहले बेसिकली आप मुझे बताओ कि आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी बताओ अपने बारे में पहले बेसिकली, उसके बाद में आपसे बात स्टार्ट करती हूँ। जी मैम, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट। ओके, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। जी। ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, एक स्टूडेंट आया। जो स्टूडेंट की कॉल कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट देखो, अगर मैं आपको, आपने अभी कंपनी ज्वाइन नहीं किया, ओके, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, ओके। मुझे अपनी कंपनी के बारे में आपको बतानी है, तो फर्स्ट मैं आपको कॉल करूंगी। आप मेरे लिए लीड्स हो, ओके, मैं आपको कॉल कर रही हूँ और मैं क्लैरिटी दे रही हूँ। आपको जो भी कुछ पूछना है वहां पर आपसे, आपको मेरे से पूछना है। क्या क्या चीजें आप बेसिकली मुझसे पूछना चाहती थी अगर मैं आपको पहले कॉल करती तो। ओके ओके मैम। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात बुशरा से हो रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, हो रही है। जी बुशरा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। ओके, आपने इंस्टाग्राम पर अपना फॉर्म फिलअप किया था। बुशरा, आप एक्चुअली ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। ग्रेट। क्या जी। पढ़ाई चल रही है जी। आपकी? जी मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स से कर रही हूँ कॉलेज। ओके ग्रेट। आखिर आपका, आपसे बेसिकली 5 मिनट बात हो सकती है? या श्योर। जी बोलिए। आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिलअप किया था कुछ अर्निंग के प्रोसेस के लिए, तो आपका मोटो क्या है, मैं जान सकती हूँ? क्यों आपने फॉर्म फिलअप किया था? अर्निंग करना चाहते हो या लर्निंग के पर्पस से, कुछ तो होगा आपका। जी दोनों ही है, लर्निंग और अर्निंग। और क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो अपनी कुछ बेसिक नीड्स होती है जिसके लिए मतलब पेरेंट्स से बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोच रही थी कि मेरा खुद का एक इनकम सोर्स हो अच्छा, तो अच्छा ग्रेट। होगा। ओके ग्रेट, क्योंकि देखिए अगर आप खुद के इस पैरों पे खड़ी होना चाहती हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स अगर फैमिली पे डिपेंड है तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे घर बैठे इतनी अच्छी अच्छी प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम घर बैठे अच्छी जी। तरह से स्किल भी सीख सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, डिग्री तो सबके पास है। एक ग्रेजुएट, आपको जब बाहर निकलोगे ना तो एक घर से चार चार पांच पांच ग्रेजुएट ग्रेजुएट मिल रहे हैं। तो देखो जी कंपटीशन मैम। कहाँ पे जाकर के रुक गया। बट हर ग्रेजुएट के पास स्किल नहीं है। जब आप एक इंटरव्यू फेस करने जाओगे, आपके पास, आप एक ग्रेजुएट हो, नॉर्मली बहुत सारे ग्रेजुएट वहाँ आए हुए होंगे, बट अगर आपके पास में एक अदर सोर्स ऑफ स्किल है, एक स्किल के साथ अब अगर आप इंटरव्यू फेस करते हो तो वो ऑब्वियसली वो बॉस आपको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि आपके पास में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है। तो क्या इस जी क्वालिटी को आप बिल्ड करना चाहते हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ क्योंकि डिग्री इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर ही होता है वो। काम तो स्किल से आती है, इसलिए मैं अर्निंग भी करना चाहती हूँ, बट ज्यादा मेरा फोकस लर्निंग पे होगा क्योंकि मुझे सीखना है चीजें। ओके, तो देखो बेसिकली हमारी कंपनी जो है ये एक टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल मतलब आप एक सही जगह पे विजिट किए हो, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा मोटिव ही यही है कि स्टूडेंट्स को अच्छी स्किल सिखाने के साथ साथ में उसको अर्निंग के लिए भी
तैयार करें और एक एक्स्ट्रा मतलब बोल सकते हैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकती है, आपका वो कम्युनिकेशन पावर बिल्ड हो सकता है कि आप इमीडिएटली कहीं पर भी जॉब को अचीव कर पाओ, ग्रैब कर पाओ। तो हमारी कंपनी जी इसी चीज के ऊपर काम कर रही है। बेसिकली आप फ्री हो इस संडे, हमारी संडे एक वेबिनार होने वाली है जहां देखो फोन पर बहुत सारे कॉल्स होते हैं। अगर मैं आपको फोन पे कॉल समझाने लगूं तो एक कॉल पे मुझे घंटे लग जाएंगे, और मेरे पास दिन भर में बहुत सारी चार्ट शीट है जिन्हें मुझे कॉल करके क्लैरिटी देनी होती है। तो क्या आप इस संडे फ्री हो? हाँ मैम, फ्री तो हूँ, लेकिन क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं कि किस टाइम पर होगा, अगर मैं उस टाइम फ्री ना हुई तो? जी जी, हमारी कंपनी आई क्लिक प्रॉफिट का एक संडे वेबिनार होता है जो मोस्टली 3 बजे होता है। ओके, 3 से 4 आप 1 घंटा टाइम अगर मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, इवन आपके कुछ डाउट्स भी होते तो वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी 3 बजे अटेंड ओके, करने की। आप रेडी हो? ओके, चलो ग्रेट। ओके, आपको फर्स्ट क्या करना है, अभी मेरे से बात हो चुकी है, आपको मेरा व्हाट्सअप जी नंबर पे सेव करना है। ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको सेव करो और अभी मुझे हाई का मैसेज डाल सको ताकि मुझे याद रहे कि आपको वर्क डिटेल देनी है। ओके। जी जी मैम। मैम मेरा ओके, एक डाउट था जी जी बोलिए। कि मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी क्या? देखो अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट की कोई बात ही नहीं की आपसे। मैंने आपको बोला कि फर्स्टली आपको इन्वेट वेबिनार में आना है। वेबिनार के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पहले वेबिनार पे आओ, चीजों को समझो, उसके बाद आगे की क्लैरिटी देते हैं। ओके मैम, ठीक ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। तो है। यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉल में आपसे कस्टमर जाहिर सी बात है पूछेगा कि क्या मैम यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? तो आपको ऐसा नहीं, हाँ भाई इन्वेस्टमेंट तो हर जगह होते हैं, इन्वेस्टमेंट के बगैर कुछ नहीं मिलता, आपको बिल्कुल भी वहाँ क्लैरिटी नहीं देनी है। वहाँ बोलना है आपको वेबिनार में आने का कोई फीस नहीं देना, आपको वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करना है। ओके, उसके बाद की अभी मैंने पैसे की कोई बात नहीं की आपसे, तो वहां पे आपको पैसे की कोई बात ही नहीं करनी, उसको एटलीस्ट कम से कम वेबिनार पे लाना। क्योंकि देखो एक लीड जरूरी नहीं है कि आज अपने बात के 1 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाए, कुछ कुछ लीड्स ऐसी होती है ना जो साल साल के बाद कन्वर्ट होती है, क्योंकि आप एक अनजान इंसान से बात कर रहे हो। अभी तो रिलेटिव में इंसान 5 रुपया के किसी को कर्ज ना देता है, तो एक अनजान इंसान आपको 1200 500 या 1000 रुपए या 15,000 रुपए तक कहाँ से पेमेंट करेगा? क्योंकि फर्स्ट कंपनी पे इंसान बिलीव नहीं करते, फर्स्ट आप पे बिलीव करते। अगर आपका ट्रस्ट बन गया उस पे तो वो 15,000 भी पेमेंट करके चला जाएगा। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा तो वो 500 रुपये भी आपको पेमेंट नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपको नंबर सेव करवाना है, सामने वाले का भी नंबर सेव करना है, ताकि उस बंदा आपका स्टेटस पे हमेशा अपडेट रहे। जब आपका स्टेटस देखता है तो बोलता है हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इसने अर्निंग हुई, इसके इतनी इतना ही कमा रहा है, और मैंने इससे 1 साल पहले बात की थी, अभी मैं वहीं के वहीं बैठी हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टेप ले लेती, मैं इन्वेस्टमेंट कर देती 500 1200 से भी, तो मैं भी यहाँ पे पहुंच सकती। तो वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीजें हिट होगी, और जब ये चीजें हिट होगी तो उस दिन ऑब्वियसली वो डिसीजन लेगा। और समा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो मैम, वॉइस क्लियर है। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू होगा। ओके, ओके मैम, आगे आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखते हैं या फिर मैं ही कंटिन्यू करूं? ऑन पब्लिक डिमांड, बोलो जल्दी जल्दी कमेंट में। सबाना, आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेस किया है। बोलो भाई, एक दो को और अनम्यूट करवाते, या फिर देखो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया, अब थोड़ा इनविटेशन कॉल या सेल्स कॉल का एक्सपीरियंस तसरा मैम का भी करते हैं, क्योंकि भाई मैंने कंपनी उनके 6 महीने के बाद ज्वाइन की है, तो मेरे से कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस उन्हें भी है, तो चलो उनका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। लेट्स सी, चीजें कंबाइन होके और ज्यादा अच्छी हो जाती है। यस ऑफ कोर्स। एंड हर किसी का टीचिंग
स्टाइल अलग होता है, ठीक है। और हर किसी का बात करने का तरीका भी अलग होता है। जो जेबा मैम बात करते हैं, मैं उससे टोटली डिफरेंट बात करती हूँ, लीड से। एंड मेरी बॉन्डिंग अलग क्रिएट होती है, उनकी अलग होती है, इसीलिए हमने ये सेशन कंबाइंड रखा है, ठीक है। क्योंकि लीड्स ऑफ कोर्स एक जैसे नहीं आती, इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्या अभी कोई डाउट है किसी को कि हम स्टार्ट करें? बोले जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मुझे जानना था कि कंपनी कितने दिनों से है। फरवरी 2025। अच्छा। और यहाँ जी। का जो भी मुझे है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, तो इसीलिए मैं सोच रही थी थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताते। यस ऑफ कोर्स रेशमा, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, सो आपका जो डाउट है वो हम लास्ट में क्लियर करें, सारे प्रूफ एंड ओके मैम। डॉक्यूमेंट्स के साथ। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं, बस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताते, ताकि हम लोग जो लीड लाएंगे तो हमसे यस। पूछते हैं तो उनको बताने में समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है नहीं बोलना, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ओके। थोड़ा सा ऐसा हो कि उनसे भी बता पाए कि हाँ ये है वो है, ठीक है। यस यस ऑफ कोर्स चलेगा। और आपकी लीड्स ओके क्या मैम। डाउट पूछती है आपसे, जैसे मैंने कल भी बोला था, आप सबने वो हम्म, लिखे लिखे हैं या याद रखे हैं? क्योंकि अभी हम नहीं वही मैं तो लेंगे ऐसे ही। कॉल। हाँ। जी जी। ऐसे ही मैं बता रही, यही डाउट्स रहते हैं कि कंपनी कब से है, क्या करती है, तो मैं तो ये बोलती हूँ यहाँ पे एफिलिएट और फ्रीलांसिंग दोनों होता है। और बस इसके आगे क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता है मुझे ठीक है, तो वही तो जो थोड़ा सा रेशमा का, कंफ्यूजन थी। हाँ। जी, जैसे जो आपका डाउट है कि बाकी सब लोगों को भी यही प्रॉब्लम होती है, मुझे कमेंट में बताओ, फिर हम इसी पे बात करते हैं। स्टार्ट मैम, स्टार्ट, नो डाउट मैम, स्टार्ट मैम। ओके। सेम सेम प्रॉब्लम होती है। यस। ओके। यस मैम। ओके। वर्क कैसे समझाना लीड्स को, कंफ्यूजन होता है, आप खुद मैम ब्लैंक कुछ हो जाते हो, ऐसा होता चुके है ना। हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम फिर स्टार्ट करते जब हैं। लीड्स पूछे कि कोर्स परचेज करने के बाद फिर क्या कर मतलब वर्क करना हम्म। होता है, तो फिर तो क्या जवाब दें मैम? उसको आप मतलब ये क्या जवाब दोगे। सिखाया जाता है, मतलब वर्क सिर्फ क्या किया जाता है? वही सब। ओके। सो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे अपने जो लीड्स के डाउट होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, चाहे वो कैसा भी डाउट क्यों ना रहे। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि ऑब्जेक्ट हैंडलिंग में एक चीज होती है कि अगर आपसे वाला आगे वाला जब कोई क्वेश्चन पूछता है ना, उसी में आंसर छुपा होता है। सिंपल, ये एक चीज है। आप थोड़ा, अगर आपको नहीं समझ आया उसका क्वेश्चन, आप बोलो कैन यू रिपीट प्लीज। आप जब ये वर्ड इस्तेमाल करोगे ना, उसको लगेगा कि भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। फिर वो एकदम नॉर्मल थोड़ा शांति से पूछेगा कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, पूछो एक बार छोड़ के दो बार, सॉरी कैन यू रिपीट प्लीज, ऐसे करके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू नो गाइज, आई एम तशा शेख एंड आई एम फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, ठीक है। आई क्लिक प्रॉफिट में एज अ ट्रेनर वर्क कर रही हूँ स्टार्टिंग से, एज अ लीडर वर्क कर रही हूँ, और अफिलिएट फ्रीलांसिंग दोनों कर रही हूँ मैं। कल एक और इंसान ने मुझे ये भी पूछा था कि एज अ ट्रेनर वर्क करने का कुछ पेमेंट वगैरह मिलता है क्या, तो आज वो भी इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले कि अर्निंग मेथड क्या है मैम, और यहाँ पे हम किस तरीके से अर्न कर पाएंगे। ऑफ कोर्स अगर कोई आपके पास लीड्स आ रही है, तो वो दो रीजन की वजह से आ रही है, ठीक है, या तो लर्निंग या तो अर्निंग, और मोस्टली लोग आते हैं अर्निंग की वजह से, ठीक है। लर्निंग का तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको होता है कि हाँ भाई मुझे लर्निंग करनी है, मुझे लर्निंग पे फोकस करना है, क्योंकि मुझे स्किल्स चाहिए। डिग्री, जैसे कि बुशरा ने कहा, डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है। तो ऐसे बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है, जो लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं, बट बाकी सारे लोग आते हैं अर्निंग के लिए। तो जैसे कि जेबा मैम ने भी आपको बताया कि आगे वाले को कैसे वर्क समझाए, कैसे उनका प्रॉफिट दिखाए। देखो सबसे पहले तो हमारे पास तीन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एज अ ट्रेनर। अब आगे वाले को ये सारी चीजें कैसे समझाए, बिकॉज जब स्टार्टिंग में आप अगर बिगिनर, एज अ बिगिनर कोई इंसान को समझाने जा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ठीक है, बट आपको पहले खुद उसका पूरा नॉलेज लेना जरूरी है कि अफिलिएट क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, एज अ ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, ये पहले खुद नॉलेज लो। फिर आगे वाले को जब नॉलेज दे रहे हो, तो वो इंसान पहली बार ये वर्ड सुन रहा है, ये याद रखो। क्योंकि जब इंसान पहली बार सुनता है ना कि अफिलिएट मार्केटिंग आपको करना है, उसके जरिए पैसे कमाओगे,
वो बंदा बोलता है भाई अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, और हम यही चीज उसकी क्लियर नहीं कर पाते, जिस वजह से आधे से ज्यादा लीड कन्वर्ट नहीं होती है। एग्री? यस और नो? फटाफट बोलो। यस यस। यस। यस मैम। आपने भी, देखो, आपने भी कहीं ना कहीं जब फर्स्ट टाइम सुना होगा कॉल पे अपने मेंटोर से कि यहाँ पे तो अफिलिएट मार्केटिंग फ्रीलांसिंग करना है, तो आप भी कहीं ना कहीं ब्लैंक हुए होंगे और सोचने के लिए टाइम लिया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं होता है ना कि ये है क्या, कौन सी बला का नाम है। मेरे साथ भी हुआ था, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, मैं खुद ब्लैंक हो गई थी ये सारे वर्ड सुनकर। पर जब सुना, समझा, उसको देखा, तो फिर समझ आया कि क्या होता है, कैसे करना है, और अब ये समझ आ रहा है कि लीड्स को कैसे समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है हाउ टू अफिलिएट मार्केटिंग वर्किंग। ठीक है? तो अभी आप अगर कोई लीड को बोल रहे हो कि यहाँ पे आपको अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, वो बोलेगा अफिलिएट मार्केटिंग, अच्छा ओके। आपने फिर उसको पूछना है कि आपको पता है अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, वो ऑफ कोर्स यही बोलेगा नहीं पता, और जो बोलते हैं पता है उनको पूछो कि क्या पता है अफिलिएट मार्केटिंग में, आपने करा है इससे पहले या कहीं अप्लाई किया है। अगर जो लोग बोलते हैं कि हमें पता है, वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अप्लाई कर चुके होते हैं, या तो फिर उन्होंने किया होता है, ठीक है, इसलिए उन्हें पता होता है। और जो लोगों को नहीं पता होता है उन्हें समझाओ कि देखो, ये एक रिफर एंड अर्न वाला बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने जो कल एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल के थ्रू आप उनको बता सकते हो। हम अभी कॉन्वर्सेशन पूरा करेंगे तो मैं उसमें समझाती हूँ। तो रिफर एंड अर्न, इफ यू आर प्रमोटिंग अवर कंपनी विथ योर स्टोरी एंड स्टोरी, ठीक है, स्टोरी एंड स्टेटस के थ्रू अगर आप अपनी कंपनी को प्रमोट करते हो, बेसिकली रिफर करते हो किसी को, और सामने वाला पर्सन आपके पास आ रहा है एंड आप उसको कंपनी में इनरोल करवा रहे हो, तो आपको कंपनी 70 to 75% तक कमीशन जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है? और ये टोटली आपका होता है। ओके, तो ये तो है ही नहीं भाई कि किसी को जोड़ रहे हो तो आपका फायदा हो रहा है, क्योंकि वो कंपनी के साइड से आपको आ रहा है। तो ये एकदम टोटली हलाल भी है। ओके? एंड रिफर एंड अर्न सबसे सिंपल बिजनेस है। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग कैसे वर्क करता है? बहुत सारे लोगों को ना ये एक डाउट होता है कि भाई फ्रीलांसिंग सीख तो ली, बट अब करे कैसा, है ना? तो फ्रीलांसिंग में सबसे पहले स्किल्स मैटर करती है। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्राफिक ले लो आप या वीडियो एडिटिंग ले लो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफिक ऊपर कैनवा सीख लिया तो आगे हमें ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत कुछ होता है। ठीक है? एक से एक वेबसाइट नहीं होती है। हमें तो सिर्फ कैनवा का पता था, बट कैनवा के अलावा भी और 3 4 वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो प्रोफेशनल लेवल पे। आप उसके अंदर, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, कोई शॉप का पोस्टर्स बना लिया, या कोई आपने भुजिया वगैरह का पोस्टर्स बना लिए, या आपने लाइक कुछ भी ऐसा बना लिया, नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है ग्राफिक। लाइक कि लोग अट्रैक्ट हो, वो एकदम आई कैची वाला लगे। अगर आप नूर जन्नत मैम की आईडी देखो, जो हमारे ग्राफिक डिजाइनर है, तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफिक डिजाइनर और कितने अलग लेवल के हो सकते हैं। तो मेक परफेक्ट ऑन योर स्किल्स। ठीक है? चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो। अभी लीड्स को ये कैसे समझाओगे? तो हेलो डियर, हमारी कंपनी में हम ग्राफिक डिजाइन जो फ्रीलांसिंग है वो सिखाते हैं। अब वो बोलेंगे फ्रीलांसिंग क्या होता है मैम, है ना? तो फ्रीलांसिंग आपने उनको बताना है, ये टोटली बेस्ड होता है आपके स्किल्स पे। जैसे कि आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि किस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, किस तरीके से वीडियो एडिटिंग होती है, किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट सीख सकते हो। ठीक है? आपने वहां पे थोड़ा उनको बोलना है कि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा तो होगा, टीवी पे काफी सारी एडवर्टाइजमेंट चलती है ना, अलग अलग ब्रांड्स की चलती है, हार्पिक ले लो, संतूर ले लो, और भी बहुत कुछ, शैम्पूस वगैरह, जो कि सेलिब्रिटीज करते हैं। तो अभी ऑनलाइन जो है वो ज्यादा चल रहा है, ये सारी चीजें। ऑफलाइन इतना कुछ टीवी वगैरह तो लोग देख नहीं रहे हैं, सबके पास फोन है, सबके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है ना? तो यूट्यूब में भी आपने गौर किया होगा कि एडवर्टाइजमेंट आती है, अलग अलग एप्लीकेशंस की आती है ना? तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू या अपने यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट सीख सकते हो। और सीखकर आप 10,000 से 5,000 तक आराम से चार्ज कर सकते हो पर पर्सन पे। अपने ये भी उनमें इंक्लूड करना है कि आप एक इंसान पे 10,000 से 5,000 चार्ज कर सकते हो आराम से। ओके? क्लियर हुआ? आपने ये भी पूछना है, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हमने उनको बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग हमारी 4 महीने की बैच चलती है, जो कि लाइव बैच होती है। एंड इसके अंदर आपको डोमेन होस्टिंग, यूट्यूब चैनल बनाना, यूट्यूब से अर्न करना, ग्राफिक एंड एडवांस लेवल पे आपको इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। ठीक है? 1 to 1 सपोर्ट सिस्टम के साथ। ओके? इतना क्लियर हुआ? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो कि है कॉन्वर्सेशन। अगर आप लीड को कॉल पे या
चैट्स पे भी अगर बात कर रहे हो तो चैट्स पे तो खैर एक बॉन्ड क्रिएट करना होता है, ठीक है। वो बॉन्ड कैसे क्रिएट करना होता है वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी इंशाल्लाह इसके बाद। बात वॉइस नोट की है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी बात कर रहे हैं कॉल की, ओके। तो लीड्स को कॉल पे कैसे बात करें। और सबसे पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग अगर ऑफ कोर्स अगर नॉन मुस्लिम है तो हाय हाउ आर यू डियर, लाइक दैट। और अगर मुस्लिम है तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। नाम से तो पता चल ही जाता है, अगर आप कॉल कर रहे हो कोई लीड को तो आपके पास उसका नंबर सेव होगा तभी आप कॉल कर पाओगे। अभी फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरी जो लीड है उनका नाम है अ, जेबा, ठीक है। जेबा मैम को ले लेते हैं। जेबा मैम जो है वो हमारी लीड थी, ठीक है। उनका नाम था जेबा। अब मैं उनको बात कर रही हूँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, खैरियत से। अब वो बोल रही है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कौन। यही बोलेगा इंसान। अब रैंडमली मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो अब मैं उनको बोलूंगी कि जी मेरा नाम सरशा शेख है एंड मैं आई क्लिक प्रॉफिट से बात कर रही हूँ। वो बोलेंगे क्या। तो मैंने सिंपली बोलना है उन्हें कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे, तो मेरे पास आपका नंबर है। तो वो बोलेंगे हाँ हाँ किया था, जी जी बोलिए ना। हाँ, तो फिर अब मुझे वो जो कॉन्वर्सेशन है उसको कीप गोइंग करना है, ठीक है। मतलब उसको कंटिन्यू करना है एकदम स्मूथली। तो कैसे करूंगी। तो अब मैं बोलूंगी ओके जेबा क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था तो आपने किस पर्पज से अप्लाई किया था। तो वो बोलेंगे कि मुझे लर्निंग करनी है, या तो बोलेंगे अर्निंग के रिगार्डिंग, मैंने देखा आपका एडवर्टाइजमेंट, अब मुझे अर्निंग करनी है ऑनलाइन, कैसे पैसे कमाते हैं। तो अब मैंने बोला है ओके ग्रेट कि आपने ये सोचा कि आप घर बैठे कैसे अर्न करो, बट मुझे क्या आप बता सकते हो अपने बारे में थोड़ा कि आप स्टूडेंट हो कि हाउस वाइफ हो। अब अगर वो हाउस वाइफ है, ठीक है, अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो स्टूडेंट भी होते हैं हाउस वाइफ भी होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हाउस वाइफ है, ओके, हाउस वाइफ है। उन्होंने बोला तो अब मैंने बोलना है उनको ओके आपने एक हाउस वाइफ होके फ्रीडम चुना है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम चुना है, तो इट्स ग्रेट फॉर यू। तो देखो कि आपके पास 5 मिनट है ताकि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकूं वर्क के रिगार्डिंग। वो बोलेंगे यस यस बोलिए मैम। तो अब की यहाँ पे देखो क्या लिसनिंग स्किल्स भी मैटर करती है बॉडी लैंग्वेज में। अब देखो जब आप आगे वाले को वर्क समझा रहे हो, अब उसको पूछ रहे हो कि आप हाउस वाइफ हो, उसने बोला हाँ जी मैं हाउस वाइफ हूँ। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि ऑनलाइन वर्क करने का मकसद क्या है आपका, क्यों करना चाहते हो। तब उनका कैसा होता है हाउस वाइफ का, उनका चालू हो जाता कि मैम मेरे घर पे ऐसा है वैसा है इसलिए मैं करना चाहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, पैसों की बहुत दिक्कत है, मुझे सपोर्ट करना है मेरी फैमिली को, ऐसा। और अगर स्टूडेंट रहे तो मैंने 2-3 स्टूडेंट से भी बात की है। तो एक बंदी बोलती है कि मैम मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ, अभी मैं कोचिंग में हूँ। तो मैंने बोला कि अब 2 मिनट फ्री हो, वो बोलती है हाँ बोलिए मैम। तो मैंने बोला कोचिंग में हो, तो बोलते हैं हाँ मैम। मैंने बोला ऑनलाइन वर्क क्यों करना है, तो वो बोलती है मैम मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम लूँ और मैं अपने खर्चे खुद उठाऊँ, बिकॉज जॉब ये जो होता है जॉब तो अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि पढ़ाई वगैरह है एंड कॉलेज है फिर ट्यूशंस है इस वजह से। एंड ऑनलाइन मैंने देखा आपका एडवर्टाइजमेंट तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो मैंने बोला ओके आप कर सकते हो ये बिजनेस तो, क्योंकि ये तो आपके फ्री टाइम में होता है, ठीक है। तो आगे वाले को सुनना भी इम्पोर्टेंट है, तभी आपको उसकी जो नीश है वो पता चलेगी, उसका मकसद पता चलेगा एंड वो मकसद को यूज करके ही आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आपको यही नहीं मालूम कि भाई उसको करना क्यों है तो आपके साथ आप उसको ज्वाइन ही नहीं करवा सकते उसे। तो सबसे पहले ये क्लियर करो कि उसको वर्क करना क्यों है, उसकी नीश क्या है, ठीक है। लिसन उसको सुनो, वो क्या बोल रहा है आपको आगे वाला। ओके ये सुनने के बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप उससे कैसे बात करते हो, तू से तुम से आप से, ये मैटर करता है ऑफ कोर्स। आपकी एजुकेशन दिखती है इसके अंदर आपके बात करने के लैंग्वेज में, ओके। सो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसने आपका बता दिया कि भाई मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, मेरे घर पे बहुत परेशानी है, मुझे पैसे कमाना है, ठीक है। आप उसको कैसे हैंडल करना है, मैंने बोला है उसको कि ओके डियर फाइन। तो मैं आपको बता देती हूँ हमारी कंपनी का जो नाम है वो है आई क्लिक प्रॉफिट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नहीं 3 से 4 सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है, अफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ओके। क्या आपने इससे पहले ये सब नाम सुने हैं। अब वो बोलेगा हाँ या तो ना, जैसे मैंने इससे पहले बताया, ठीक है। तो मोस्टली लोग तो ना बोलते, तो वो बोलेंगे ना मैंने नहीं सुना है। तो अब मैं उनको बोलूंगी ओके ठीक है, बट एक काम करते हैं, हमारा एक वेबिनार होने वाला है संडे को, ठीक है। तो अगर आप 30 मिनट के लिए फ्री हो तो आप वो संडे को वो वेबिनार अटेंड कर लो 3 बजे। उसमें आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको जो वर्क का डिटेल है वो भी उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो सीट्स लिमिटेड होती है तो आप थोड़ा 3 बजे यहाँ से ज्वाइन हो जाना, बिकॉज फ्री वेबिनार है। ऐसे करके आपने उनको बोल देना है वहाँ पे ये चीज। और अगर कोई बोलता है कि नहीं मैम मैं फ्री नहीं हूँ मुझे आप कॉल पे ही समझा दो,
तो आप कैसे समझाओगे उनको? आपने उनको अफिलिएट भी एक्सप्लेन करना है, फ्रीलांसिंग भी एक्सप्लेन करना है, डिजिटल मार्केटिंग भी उनको एक्सप्लेन करना है, एंड उनको बोलना है कि कोई डाउट है, अगर उनका कोई डाउट है तो उनको कॉल पे क्लियर करो, एंड फिर कॉल को नाइसली एंड करो। ठीक है कि ओके आप मुझे सोच कर बता देना, मेरे पास सिर्फ 2 से 3 सीट्स लिमिटेड अवेलेबल है फिलहाल। ठीक है, ऐसे करके कॉल अल्लाह हाफिज बोल के एंड कर दो नाइसली, इस तरीके से। अभी एक लाइव कॉल मैंने कल भी लिया था, अभी जेबा मैम ने भी ले लिया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कॉल पे कैसे बात करें, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, अगर मैं ही बोल रही हूँ, मैं ही क्वेश्चन भी मैं ही कर रही हूँ, आंसर भी मैं ही दे रही हूँ, तो इतने अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा। बट अगर कोई कॉल पे होता है तो उससे हम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाते हैं चीजें। एक स्टूडेंट को अभी अनम्यूट किया गया था, एक हाउसवाइफ अगर कोई है तो वो अपना हैंड रेज करके वो अनम्यूट करते, ताकि आपको दोनों तरह से बात समझ में आएगी, क्योंकि स्टूडेंट से मैंने बात किया आपको समझ में आई। अब एक हाउसवाइफ से किस मैम तरह बात करते हैं वो एक अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैम मैम पैकेज मैं के बारे में हाउसवाइफ हूँ। पूछते हैं। मैं मुझ कोई बोल रहे हैं क्या? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ मम्मी 1 मिनट कॉल दो, फोन दो। क्या बोलते हैं आपकी पैकेज के बारे में पूछते हैं ना? तो देखो, आपको मैंने भी बोला ना कि कंपनी में 6 पैकेजेस हैं। ओके, आपने जब इनरोलमेंट किया तो आपको आईडी पासवर्ड मिला होगा। उस साइट पे आपको 6 पैकेज में क्या क्या, बेसिक पैकेज में कौन सी कोर्सेस हैं, इलाइट में कौन सी कोर्सेस है, उन सारे कोर्सेस को ना आप कहीं एक डायरी पर लिख करके रख लो, जिसमें से मेन मेन जो कोर्सेस है जब आप उनको बताते हो तो वो आपको याद होनी चाहिए। कोई कोई चीज जो है ना वो आपको याद होना चाहिए, ताकि मैं बार बार बोली ना कि आपसे जब कोई सामने वाला सवाल करता है ना तो आप वहां पे ब्लैंक मत हो जाओ। आपसे अच्छा कंपनी में कितने सारे कोर्सेस हैं, तो आप कंपनी में एकदम फ्रंट बोल सकते हो कंपनी में 6 कोर्सेस है। अच्छा, बेसिक कोर्सेस में क्या क्या अवेलेबल है, इलाइट कोर्सेज में क्या अवेलेबल है, हमारे इलाइट एक्स में क्या अवेलेबल है, तो आप 2-3 चीज की क्लैरिटी दें ताकि अच्छी हो वो चीजें। और बाकी अगर आप ऐसा लगता है कि हाँ हम लोगों को एक सेशन होना चाहिए जो कंपनी में कौन से कोर्सेज क्या हैं, किसकी क्या बेनिफिट्स है, किसमें कितना कमीशंस है, तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा। और आपको उस सारे सेशंस अगर चाहिए तो वो भी बता दिया जाएगा, या फिर अगर टाइम बचता है तो 5 से 10 मिनट उसकी क्लैरिटी दे दी जाएगी। ओके मैम, थोड़ा मैं ना एक कॉल कर रही हूँ लाइव, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो आप। ओके।